हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, सलाम भाई का। वेलकमिंग यू टू द अमेजिंग प्लैनेट ऑफ बायोलॉजी, दैट इज RBC, द कंप्लीट बायोलॉजी सोल्यूशन। आपण सुरू केलेला आहे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसका अर्न्स्ट मेयर का लिया, इंट्रोडक्शन लिया, देन हमने कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग लिए, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर लिए जिसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आता है, और डिफाइनिंग कैरेक्टर लिया जिसके अंदर जो है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस आता है। फिर उसके बाद में हमने टैक्सोनॉमी के स्टेप्स देखे। टैक्सोनॉमी जो है उसके अंदर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये 4 स्टेप्स आते हैं। और इसके साथ में जब 5वां स्टेप जुड़ जाता है जो कि एफिनिटीज, जेनेटिक रिलेशनशिप या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो बनता है नया ब्रांच, और वो ब्रांच है सिस्टेमेटिक्स। इस सिस्टेमेटिक्स में हमने देखा ओल्ड सिस्टेमेटिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर स्टडी किए जाते थे, और देखा न्यू सिस्टेमेटिक्स जिसको बोला गया नियो सिस्टेमेटिक्स। फिर जो है ये पॉइंट्स कवर करने के बाद हम आए नॉमेनक्लेचर पे। द नामकरण संस्कार विधि, इसके अंदर लोकल नेम्स होते हैं जिसको हम कॉमन नेम्स या वर्नैक्युलर नेम्स बोलते हैं। लोकल नेम्स एक ही चीज को बहुत ज्यादा नाम देने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि अगर अमेरिका में जाके तुम चिल्लाओगे कि मला बटाटे द्या, आलू द्या, ओके, तो उन्हें कुछ समझेगा नहीं। ओके, इसलिए कोई एक ऐसा नेम चाहिए जो सारी जगह कैसा हो, यूनिवर्सल हो। तो इसलिए यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आया जो कि था साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक में कल हमने देखा था पॉलिनोमियल सिस्टम, बहुत लंबा चौड़ा ऐसा लाम लचक ऐसा ना होता, और उसको याद में रखना काफी डिफिकल्ट था, इसलिए उसको किया गया रिजेक्ट। फिर आया ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल मतलब 3 वर्ड्स उसमें रहेंगे, एक नेम जीनस का, एक नेम स्पीसीज का और एक नेम वैरायटी का। और आज अभी हम फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स विथ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये जो पर्टिकुलर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब तुम्हें पता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मोस्ट एक्सेप्टेड है। कैसा है? मोस्ट एक्सेप्टेड, सर्वात जास्त एक्सेप्ट केलेला सिस्टम आहे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के फाउंडर कौन थे, ये हमने देखा था कल। फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम वो थे कैरोलस लीनियस। कौन थे? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के फाउंडर थे। अब इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में इसके कुछ रूल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? रूल्स, नियम। जब ये नाम लिखते हैं, ये नाम बनता है, तो कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं? पहली बात, जो भी बायोलॉजिकल नेम्स रहेंगे, बायोलॉजिकल नेम्स म्हणजे साइंटिफिक नेम्स, बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लॅटिन, आर इन लॅटिन। ओके, कोणत्या लँग्वेजचे नेम्स आहेत? लॅटिन लँग्वेज। अब लॅटिन को ही क्यों सिलेक्ट किया? कारण कि लॅटिन ही डेड लँग्वेज आहे। ओके, डेड लँग्वेज मतलब लैटिन लैंग्वेज का यूज ज्यादा नहीं किया जाता, वो लैंग्वेज विलुप्त होते जा रही है। विलुप्त मतलब गायब होते जा रही है, और उस लैंग्वेज को जिंदा रखने के लिए हम बायोलॉजिस्ट ने कदम आगे उठाया, और हम बायोलॉजी में नेम्स लैटिन से लेते हैं ताकि लैटिन लैंग्वेज यूज हो, वो डेड ना हो। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन और डिराइव्ड फ्रॉम लॅटिन, म्हणजे लॅटिन पासून डिराइव्ह केलेला आहे, डिराइव्ड फ्रॉम लॅटिन, लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, इर्रिस्पेक्टिव
ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब इनका ओरिजिन कुछ भी हो लेकिन नाम लिया जाएगा लैटिन से ही। ओके, मतलब ये ओरिजिन से रिलेटेड नहीं है, वो कहां से आया, वो पर्टिकुलर ऑर्गॅनिझम त्याच्याशी ते रिलेटेड नाही आहे, पण नाव मात्र लॅटिन मध्येच असेल। ओके, ये पहला रूल है। देन दूसरा रूल है कि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने बड़ा? दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक है द नेम ऑफ जीनस। क्या है? नेम ऑफ जीनस। नेम ऑफ जीनस को बोला गया जेनेरिक नेम। क्या बोला गया? जेनेरिक नेम। और दूसरा है नेम ऑफ स्पीसीज। क्या है? नेम ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का नाम, जिसको बोला गया स्पेसिफिक एपिथेट। काय म्हटलं गेलं? स्पेसिफिक एपिथेट। एक नाम है जीनस का, एक नाम है स्पीसीज का। ओके, जीनस के नेम को बोला जेनेरिक नेम और स्पीसीज के नेम को बोला स्पेसिफिक एपिथेट। अब जीनस का नेम जो है हमेशा स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। जो अल्फाबेट असेल तो कसा असेल? कैपिटल। और जो स्पीसीज का नाम है स्पेसिफिक एपिथेट, यह हमेशा स्टार्ट होगा स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे कि हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका। ये मैंगीफेरा किसका नाम है? जीनस का। और स्पीसीज का नाम क्या है? इंडिका। और इसका कॉमन नेम क्या आ गया? मैंगो। क्या आ गया? मांगो। ओके, मैंगो का नेम है मैंगीफेरा इंडिका। अब देखो इसको लिखने का तरीका। जीनस का नाम है इसलिए किससे स्टार्ट होना चाहिए? कैपिटल लेटर से। हाँ भाई, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। स्पीसीज का नाम है स्पेसिफिक एपिथेट है, स्टार्ट होना चाहिए स्मॉल लेटर से। हाँ भाई, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ। ओके, मतलब हमने रूल फॉलो किया। दूसरा एग्जाम्पल लेते ही हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, सोलैनम ट्यूबरोसम। ये नाम है पोटैटो का। बटाटा, आलू। ओके, इसका नेम है। अब जीनस का नेम स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल से, स्पीसीज का नेम होना चाहिए स्मॉल से स्टार्ट, तो बराबर वैसे ही स्टार्ट हुआ है। अब यहां पर कभी कभी क्या होता है, बात है कभी कभी की, हमेशा की नहीं। कभी कभी क्या होता है, नेम ऑफ द ऑथर is written after biological name in abbreviated form. Abbreviated म्हणजे काय? शॉर्ट फॉर्म. क्या? शॉर्ट फॉर्म में जिस ऑथर ने उसको डिस्कवर किया त्याचं नाव पण आपण लिहू शकतो. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका। अब इसको लिनियस ने डिस्कवर किया, इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म यहां पे लिखेंगे लिन. क्या लिखेंगे? लिन, क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया? लिनियस ने. ओके बेटा, तो कौन कौन से यहां पर नेम से यहां पे फोकस करो और ध्यान से देखो. कैसे देखो? ध्यान से देखो. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फाउंडर है कैरोलस लिनियस. पहला रूल, बायोलॉजिकल नेम्स किस लैंग्वेज से लिए गए? लैटिन लैंग्वेज से. क्यों? क्योंकि लैटिन ये डेड लैंग्वेज है.
उसका उसके ओरिजिन से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई नाता नहीं है। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक रहता है नेम ऑफ जीनस और दूसरा रहता है नेम ऑफ स्पीसीज। जीनस के नेम को बोला गया जेनेरिक नेम, स्पीसीज के नेम को बोला गया स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस का नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, हाँ कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ओके। स्पीसीज का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, हाँ स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 मैंगिफेरा इंडिका, ये नेम है मैंगो का, आम का। देन सोलैनम ट्यूबरोसम, ये नेम है पोटैटो का, किसका? पोटैटो का। फिर और एक पर्टिकुलर रूल है यहां पे, रूल नंबर 3, कि ऑथर का नाम बायोलॉजिकल नेम के बाद में, आफ्टर बायोलॉजिकल नेम, एब्रीविएटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने ऑथर का नाम लिया यहां पे लीनियस और उसका शॉर्ट फॉर्म लिया दैट इज LINN, लिन। इट रिप्रेजेंट्स लीनियस। और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑथर का नेम लिखा ही जाए, ये कंपल्शन नहीं है। अगर लिखना है तो तुम बायोलॉजिकल नेम के बाद में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। इन रूल्स को हम और भी जारी रखेंगे, तब तक के लिए इसको लिख के ले लो एवरीवन। सो माय डियर फ्रेंड्स, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर इसका सिलसिला और जारी रखते हैं। अब अगला पर्टिकुलर रूल आया, नेक्स्ट पर्टिकुलर रूल, व्हेन हैंड रिटन, जब हम इसको हाथों से लिखते हैं, व्हेन हैंड रिटन द बायोलॉजिकल नेम is separately underlined, जब हम इसको हाथों से लिखते हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मैंगिफेरा M कैपिटल, इंडिका I स्मॉल, मैंगिफेरा इंडिका। अब इसको अंडरलाइन कैसे करना है? ऐसे सेपरेट अंडरलाइन करना है। ये करेक्ट मेथड है। क्या है? करेक्ट मेथड। और अगर हम इसको ऐसा कर देते हैं मैंगिफेरा इंडिका, और इसको अगर हम पूरा कंप्लीट अंडरलाइन कर रहे हैं तो ये मेथड है रॉन्ग। वो क्या बोलते हैं कि जब भी हम हाथों से लिखते हैं ओके ये नाम को, तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करो, ये सही तरीका है। उसके बाद में नेक्स्ट पर्टिकुलर रूल आया, उसके अंदर उन्होंने बोला नेक्स्ट वाली चीज वो चीज थी कि नेम ऑफ द साइंटिस्ट या नेम ऑफ द ऑथर written in abbreviated form is not underlined, उसको अंडरलाइन नहीं किया जाता। जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल अगेन हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लेते हैं मैंगिफेरा इंडिका का, मैंगिफेरा इंडिका I स्मॉल, मैंगिफेरा इंडिका एंड लीनियस। अब यहां पर देखो, इसको अंडरलाइन यहां पर दोनों को किया सेपरेटली और इसको अंडरलाइन नहीं करना है। अगर हमने इसको भी अंडरलाइन कर दिया, लेट सपोज ऐसे कि मैंगिफेरा इंडिका लिन, अगर हम तीनों को अंडरलाइन कर दे रहे हैं ऐसे, तो ये तरीका है गलत। ओके, ये है सही तरीका जिसके अंदर साइंटिस्ट के नेम को अंडरलाइन नहीं किया जाता। अब ये तो बात हुई जब हम हाथों से लिखते हैं, जब आपण हाताने लिहितो बायोलॉजिकल नेम तेव्हा। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि व्हेन
टाइप्ड, जब इसको टाइप करते हैं, when typed या फिर printed, when printed, it is in italic form, it is in italics font, italics font. अब जब कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसमें फॉन्ट रहता है, तो इसको जब हम प्रिंट करते हैं तब इसका फॉन्ट हमेशा कौन सा चाहिए, इटैलिक्स. कौन सा चाहिए, इटैलिक्स. जैसे कि मैं अब लेट सपोज इटैलिक फॉन्ट कैसा रहता है, ऐसा थोड़ा टेढ़ा वाला, जैसे कि इसको ऐसे लिखेंगे मैंगी फेरा इंडिका. दैट मीन्स ये फॉन्ट कैसे रहेगा, टेढ़ा टेढ़ा. और इसको जब प्रिंट करते हैं तो अंडरलाइन नहीं करते. ओके जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो इसको इटैलिक्स फॉन्ट में ले लो, इसको अंडरलाइन मत करो. ये रूल है, ये नियम है. ओके बेटा. देन द नेक्स्ट वन, अगला पर्टिकुलर पॉइंट है नेम ऑफ द स्पीसीज can start with capital letter, can start with capital letter, can start with capital letter only if it belongs to the name of scientist. It belongs to name of scientist, name of साइंटिस्ट. अब हमने तो पहले बोला कि जीनस का नाम कैपिटल से स्टार्ट होगा, स्पीसीज का नाम स्मॉल से स्टार्ट होगा. लेकिन स्पीसीज का नाम अगर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है तो ये उसी केस में हो सकता है जब वो स्पीसीज का नाम साइंटिस्ट का नेम हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आइसोइटिस पैंटाई. अब यहां पर ये जो पर्टिकुलर है इसको हमने सेपरेटली अंडरलाइन भी किया. ये कैपिटल है लेकिन ये हमारे रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, स्मॉल. लेकिन पैंटाई इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट का नाम अगर रहता है, नेम ऑफ साइंटिस्ट अगर रहता है तो स्पीसीज का नाम कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं. इसलिए हमने यहां पर किससे स्टार्ट किया, कैपिटल से स्टार्ट किया. देन द लास्ट पर्टिकुलर रूल यहां पे, अगेन द रूल इज देयर. अब रूल यहां पे ये है कि टॉटोनिम्स मतलब जीनस एंड स्पीसीज नेम आर सेम. जीनस एंड स्पीसीज नेम्स आर सेम. जीनस और स्पीसीज का नाम जब सेम रहता है तो उसको हम टॉटोनिम बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल नाजा. ये किसका नाम है, इंडियन कोबरा का. किसका, कोबरा का नेम है नाजा. कि कोबरा को हम बोल रहे हैं तू मत जा, ऐसा नहीं होता है. हम कोबरा को बोलते हैं तू जा, लेकिन उसका नेम है उसका नेम है नाजा. अब इस नाजा को भी हमने क्या किया, सेपरेटली अंडरलाइन किया. लेकिन ये नेम है जीनस का, ये नेम है स्पीसीज का, और जब जीनस का और स्पीसीज का नेम सेम रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉटोनिम. अब इसका क्या रूल है, टॉटोनिम का क्या रूल है. टॉटोनिम का रूल है यहां पे कि टॉटोनिम्स एनिमल्स के केस में चलते हैं, एनिमल्स के केस में अलाउड है, वैलिड है. म्हणजे जीनसचं नाव आणि स्पीसीजचं नाव एनिमल्सच्या केसमध्ये सारखं असलं तर चालतं, पण प्लांट्सच्या केसमध्ये ते वैलिड नहीं है. प्लांट्स के केस में हम सेम जीनस का नेम और स्पीसीज का नेम सेम नहीं ले सकते. टॉटोनिम्स आर नॉट वैलिड in case of plant nomenclature. Tauntonyms are valid in case of animal nomenclature only. Okay बेटा, इसको इन रूल्स को भी लिख के ले लो everyone.
सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं विथ द कोड्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. कोड्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. कोड्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर म्हणजे बायोलॉजीमध्ये जेव्हा आपण नाव देतो त्याचे काही कोड्स असतात. काय असतात? कोड्स. उसके कुछ कोड्स होते हैं. वो कोड्स के जरिए ही नेम फिक्स किया जाता है. क्या किया जाता है? फिक्स. द कोड्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. अब इन कोड्स के बारे में कैसा है कि जैसे कोड नंबर 1 आया, कोड नंबर 1, वो कोड है ICBN. क्या है? ICBN. ICBN का फुल फॉर्म है, यहां पर लिख रहा हूं, इंटरनेशनल कोड. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर. कौन सा? बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर. मतलब यहां पर जो नाम दिया जाएगा वो बोटैनिकल रहेगा. दैट इज दिस वन इज फॉर प्लांट्स ओनली. दिस वन इज फॉर प्लांट्स. ये सिर्फ प्लांट्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए नाम का सिस्टम है. तो जब भी पेड़ पौधों के लिए नाम दिया जाएगा तो उसका कोड कौन सा रहेगा? ICBN. दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर. ICBN. अब दूसरा कोड आया यहां पे, कोड नंबर 2. कोड नंबर 2 दैट इज ICZN. क्या आया? ICZN. अब ये जो नेम है, दिस कोड इज फॉर एनिमल्स. किसके लिए? फॉर एनिमल्स. मतलब ये प्राणियों के लिए. जब भी कोई प्राणी को नाम दिया जाएगा तो उस वक्त कोड कौन सा इस्तेमाल होगा? ICZN. इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ज़ूओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ज़ूओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. देखो यहां पे शॉर्ट फॉर्म आ रहा है ICZN. मतलब यहां पर ज़ूओलॉजी है, इसलिए जो भी नेम्स आएंगे सारे एनिमल्स के आएंगे. देन द कोड नंबर 3, तीसरा कोड दैट इज ICTV. ये रहता है फॉर वायरसेस. किसके लिए? फॉर वायरसेस के लिए ये. तो वायरसेस, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? ICTV. इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस. वायरसेस का नाम इन कोड के जरिए लिया जाता है. देखो यहां पे क्या है? ICTV. तो वायरसेस का नेम इस कोड के जरिए लिया जाएगा. उसके बाद में द नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन है यहां पे ICBAN. अब ये जो कोड रहता है, दिस कोड इज फॉर बैक्टीरिया. जो मोनेरा में आते हैं, ओके, बैक्टीरिया, इनके लिए ये कोड है. इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. इनमें सारे पर्टिकुलर बैक्टीरियाज के नेम आएंगे. IC या BA और या N. ICBN.
और फिर आया फिफ्थ पर्टिकुलर वन, पांचवा कोड, कोड नंबर 5 आया, वो फिफ्थ वाला कोड है, दैट इज ICNCP। क्या आया? ICNCP। ये कोड रहता है फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। किसके लिए? फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिसको हम कल्टीवेट करते हैं, शेतामध्ये आपण त्यांची पेरणी करतो, ओके, तो उसको हम बोलते हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो इसका फुल फॉर्म आता है यहां पे, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर cultivated plants। दैट मीन्स देखो यहां पे क्या आया? ICNCP। देखो यहां पे ICBN आया, तो पहला कोड आ गया ICBN फॉर प्लांट्स। यहां पर आया ICZN zoological, दैट मीन्स ये फॉर एनिमल्स। तीसरा कोड आया ICTV, इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ICTV, तो यह आया वायरसेस के लिए। फिर आया ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये बैक्टीरिया के लिए। और ICNCP, ये कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो ये सारे कोड्स हुए बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के, ओके। यहां पर यू कैन से ये सारे कोड्स किसके? बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के, ओके। तो ऐसा कोड देने की वजह से क्या हुआ कि वो कोड के अंदर ही सारे प्लांट्स के नाम मिलेंगे ICBN में। ICZN कोड के अंदर सारे एनिमल्स के नाम मिलेंगे। ICTV में सारे वायरसेस के नाम मिलेंगे। ICBN में सारे बैक्टीरिया के नाम मिलेंगे, ओके। ICNCP में सारे कल्टीवेटेड प्लांट्स के नाम मिलेंगे। तो ये नाम का कैटेगराइजेशन हो गया इन कोड्स की वजह से, ओके। अब हमने जो है टैक्सोनॉमी क्या होती है ये देखा। टैक्सोनॉमी की वजह से चीजें आसान होती चली गई। जैसे अगर एक बॉय के बारे में पढ़ना है, मेरे बारे में अगर पढ़ना है, तो तुम एक कोई भी पर्टिकुलर मेल ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ोगे तो वो सारों के लिए अप्लाई हो जाएगा, ऑलराइट। मेरे साथ में और सारे बॉयज के लिए, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स चीजें काफी आसान होती गई बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। जब भी हम कैट के बारे में बोलते हैं तो बराबर हम कैट के ही फीचर्स सारे इमेजिन करते हैं। जब हम डॉग के बारे में बोलते हैं तो हमारे सामने डोंकी सामने नहीं आता, बराबर डॉग ही सामने आता है। वीट के बारे में बोलते हैं तो वीट ही सामने आता है, क्योंकि हमने इनको प्रॉपरली कैटेगराइज करके रख दिया हुआ है। और कैटेगराइज करने की वजह से उसके फीचर्स हमारे याद में रहे हुए हैं और इसलिए चीजें काफी आसान हो गई। ओके बेटा, इसको लिख के ले लो सारे लोग। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब भी हमने लिया कोड्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब हम आते हैं ऑन टू नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। कौन सा पॉइंट है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब हायरार्की जो होता है, यहां पर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स किया गया है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो, डिसेंडिंग मतलब क्या? असेंड करना मतलब चढ़ना कम से ज्यादा, और डिसेंड करना मतलब उतरना मतलब ज्यादा से कम। अब ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है, ये भी दिया था कैरोलस लीनियस ने।
किसने? कैरोलस लिनियस ने। इसको इसलिए इसको लीनियन हायरार्की भी कहते हैं. लीनियन हायरार्की असं पण याला आपण म्हणू शकतो. अब जो है इसका पर्टिकुलर एक निमोनिक लेते हैं. क्या लेते हैं? निमोनिक, मतलब शॉर्ट ट्रिक याद में रखने के लिए. अब शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो. डू कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक. डू कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, मतलब पॉट्स जो है वॉशरूम के पॉट्स उसको साफ रखा करो, नहीं तो बीमारियां फैलेगी. ये शॉर्ट ट्रिक है. अब इससे नेम्स हम डिराइव करेंगे, इससे हम नेम्स लाएंगे. नेम्स यहां पर आए, सारे नेम्स यहां पर हम इस तरीके से नेम्स को कैटेगराइज करते हैं. ओके, विल कैटेगराइज द नेम्स दिस पर्टिकुलर वे. डू कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक. ये इस तरीके से कैटेगराइजेशन हुआ. अब देखो डू से आता है सब में बड़ा, दैट इज डोमेन. क्या आता है? डोमेन. कीप से आता है किंगडम. क्या आता है? किंगडम. ओके. पॉट से आता है फाइलम. क्या आता है? फाइलम. या फिर आता है डिवीजन. फाइलम या डिवीजन. फिर क्लीन से आता है, सीएल से आता है क्लास. क्या आता है? क्लास. और से आता है ऑर्डर. क्या आता है? ऑर्डर. फैमिली से आता है सेम, फैमिली वैसी की वैसी है. गेट से आता है जीनस. क्या आता है? जीनस. और सिक्स से आता है स्पीसीज. क्या आता है? स्पीसीज. अब एनसीईआरटी में डोमेन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया. ओके, जबकि किंगडम से बड़ा क्या होता है? डोमेन होता है. तुम्हें पता है देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ एज सेड बाय कार्ल वोज. कार्ल वोज ने 3 डोमेन्स बताए थे, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. ओके, तो डोमेन किंगडम से बड़ा होता है, बट एनसीईआरटी में इसको कंसीडर नहीं किया है, इसलिए हम इसको साइड में रखेंगे. एनसीईआरटी के हिसाब से सब में ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये सारे क्या है? कैटेगरी है. क्या है? कैटेगरीज. ये सब के सब कैटेगरीज है. अब सब में हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है? सब में हाईएस्ट कैटेगरी आई किंगडम. कौन सी आई? किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी. और सब में लोएस्ट ओके, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. ये बेसिक यूनिट क्या आया? स्पीसीज आया. क्या आया? स्पीसीज. बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आया. अब जो है यहां पर मैं पहले बताऊंगा कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन से टर्म दिए. जैसे कि स्पीसीज ये टर्म दिया है जॉन रे ने. किसने? जॉन रे ने. देन जीनस ये टर्म भी दिया है जॉन रे ने. किसने? जॉन रे ने. देन फैमिली ये टर्म भी दिया था जॉन रे ने. फिर ऑर्डर ये टर्म दिया था कैरोलस लीनियस ने. क्लास ये टर्म भी दिया था कैरोलस लीनियस ने. फिर फाइलम ये वर्ड दिया था क्यूवियर ने. एग्जाम मध्ये विचारलेला क्वेश्चन है, फाइलम कोणी वर्ड दिला होता, इसलिए इसको 5 स्टार पॉइंट कर लो. फाइलम इज बाय क्यूवियर. देन डिवीजन ये वर्ड दिया था किसने? ईचलर ने. कौन से साइंटिस्ट ने? ईचलर ने. तो ये सारे पर्टिकुलर नेम्स आए. स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली बाय जॉन रे, ऑर्डर एंड क्लास बाय कैरोलस लीनियस, फाइलम बाय क्यूवियर एंड डिवीजन बाय ईचलर. अब स्पीसीज सिमिलर स्पीसीज इकट्ठा हुए तो बना जीनस. जीनस सिमिलर
सेम इकट्ठा हुए तो बना फैमिली, फैमिली 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 तो ऑर्डर, ऑर्डर सिमिलर ऑर्डर्स मेक अप क्लास, सिमिलर क्लास मेक अप फाइलम और डिवीजन, एंड सिमिलर फाइलम और डिवीजन मेक्स अप किंग. Protista, fungi, plantae and animalia as given by R.H. Whitaker. Okay? तो अब देखो यहां पे फाइलम, यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूं, यहां पे फाइलम जो है यहां पे लिख रहा हूं. फाइलम ये वर्ड जो है ये यूज किया जाता है फॉर एनिमल्स. किसके लिए? एनिमल्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है फाइलम. सारे फाइलम्स आते हैं तुम्हें पता है. फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे फाइलम्स है. और ये फाइलम्स किसके लिए? एनिमल्स के लिए. और डिवीजन, कौन सा वर्ड? डिवीजन. ये यूज किया जाता है फॉर प्लांट्स. क्या? फॉर प्लांट्स. जैसे सारे पर्टिकुलर वन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे. तो ये डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए. किसके लिए? फॉर प्लांट्स. अब ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे है, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है. ऊपर हाई से हम लो के तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. इसका एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं. जैसे कि हम लेते हैं यहां पे, सब में पहले लेते हैं यूनिवर्स. क्या लेते हैं? यूनिवर्स. सब में बड़ा क्या? यूनिवर्स. यूनिवर्स मतलब पूर्ण ब्रह्मांड. अब इस ब्रह्मांड में आया पर्टिकुलरली एक प्लैनेट कॉल्ड अर्थ. उससे छोटी चीज आई जो कि अर्थ. अर्थ पे और छोटी चीज आई कॉन्टिनेंट, मतलब एशिया. आशिया खंडाला, एशिया कॉन्टिनेंट. एशिया कॉन्टिनेंट में एक कंट्री आई जो कि है इंडिया. क्या आई? इंडिया. इंडिया के अंदर एक स्टेट आया, एक राज्य आया, वो है महाराष्ट्र. क्या आया? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के अंदर एक पर्टिकुलर जो है रीजन आया जो कि है मराठवाड़ा. कौन सा आया? मराठवाड़ा. और मराठवाड़ा के अंदर हमारी सिटी आई जो कि है लातूर. दैट मीन्स सब में बड़ा ब्रह्मांड और सब में छोटा पर्टिकुलर क्या आया? लातूर. दैट मीन्स हम हाई से लो के तरफ जा रहे हैं, हाई से लेकर लो के तरफ जा रहे हैं. इसी को हम बोलते हैं द डिसेंडिंग ऑर्डर. क्या बोलते हैं इसको? डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर. और हमेशा ये चीज याद में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि जब हम ऊपर से नीचे के तरफ आते हैं, हाई टू लो आते हैं, तो सिमिलैरिटीज इंक्रीज. सिमिलैरिटीज इंक्रीज मतलब सब में ज्यादा सिमिलैरिटी किस में रहेगी? स्पीसीज में. स्पीसीज में मॅक्सिमम सिमिलॅरिटी. एका प्रजातीची आहेत म्हणजे जास्त सिमिलॅरिटी आहे. जैसे मैं इंसान, आप भी इंसान, तो हम इंसानों में सब में ज्यादा सिमिलैरिटी रहेगी. लेकिन एक इंसान और एक गधे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि स्पीसीज क्या है? अलग अलग है. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो सिमिलैरिटीज कम कम होगी. यहां पे सिमिलैरिटी सब में ज्यादा कम रहेगी. क्या रहेगी? कम रहेगी. ओके. तो ऊपर सिमिलैरिटी कैसी है? कम. किंगडम में कैसी है? कम. फाइलम डिवीजन में उससे कम, क्लास में उससे, फाइलम और डिवीजन में ज्यादा, क्लास में उससे ज्यादा, ऑर्डर में उससे ज्यादा, फैमिली में ज्यादा, और सब में ज्यादा सिमिलैरिटी आएगी स्पीसीज में. तो जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सिमिलैरिटीज इंक्रीज होते हैं, और इसका उल्टा हो गया कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं
तो सिमिलैरिटीज क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, क्योंकि सब में कम समानता किस में रहती है? किंगडम में। ओके, तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट ऑफ हायरार्की। इसको याद में रखने के लिए निमोनिक्स क्या है? डू कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। डू से आया डोमेन, कीप से किंगडम, पॉट से फाइलम, क्लीन से क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, गेट से जीनस, सिक से स्पीसीज। और इनके सारों के साइंटिस्ट के नेम्स मैंने बताया कि फाइलम ये वर्ड एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, डिवीजन ये वर्ड प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो सारे कैटेगरीज हैं इनको हम काउंट करते हैं किंगडम से। यह आया नंबर 1, फाइलम या डिवीजन आया नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये जो पूरे 7 हैं, ये पूरे 7 को बोला जाता है ऑब्लिगेट कैटेगरीज। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट मतलब क्या? कंपल्सरी। ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी कैटेगरीज। म्हणजे कोणत्याही ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन करायचं असलं तर हे कॅटेगरीज 7 जे आहेत ते अति आवश्यक आहेत। बाकी के जो कैटेगरीज आते हैं जैसे सब ट्राइब, ओके, सब स्पीसीज, इन कैटेगरीज को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कैटेगरीज असं आपण याला सांगत असतो। ओके, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमने देखा, ये लीनियस ने डिस्कवर किया था और इसलिए इसको लीनियन हायरार्की कहते हैं। इसको सारे लोग लिख के ले लो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ और आगे के पॉइंट्स कवर किए। कल हम जो है सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कुछ जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी में दिए हुए क्लासिफिकेशंस, वो हम लेंगे और एंड करेंगे विद द पॉइंट दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो सारे लोग मस्त से कस के पढ़ाई करो, जम के, बिकॉज हमारा जो पर्टिकुलर खून है ओके उसमें बस दौड़ना चाहिए। स्टडी स्टडी एंड स्टडी। ओके, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, अपने मम्मी पापा के मेहनत को अच्छा फल दो, तभी जाके तुम्हें मिल पाएगी अच्छी एक पोजीशन, समाज में इज्जत। तो इसके लिए अभी तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जब तक तुम स्ट्रगल करोगे तब तक थोड़ा अजीब सा फील होगा, लेकिन बिना स्ट्रगल के किसी को सक्सेस नहीं मिलता। So struggle is a part of life. Everybody study hard and everybody keep smiling. Have a nice day. Bye-bye.